हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास वी हैड एन ह्यूमस डेफिनेशन। लास्ट क्लास में अपना ह्यूमस की परिभाषा कंप्लीट हुई थी और उसके बारे में मैंने उसके अंश बताए थे। अब नेक्स्ट अपन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस, ह्यूमरस के गुणधर्म। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं ह्यूमरस के गुणधर्म, ह्यूमरस के गुणधर्म। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं ह्यूमस के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमरस के गुणधर्म। लास्ट क्लास मैंने आपको ह्यूमरस की डेफिनेशन बताई थी। लास्ट क्लास मैंने आपको ह्यूमरस की डेफिनेशन क्या बताई थी? मृदा में विच्छेदन के फलस्वरूप गहरे भूरे रंग का या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, उसे ह्यूमरस कहते हैं। मृदा में विच्छेदन के फलस्वरूप गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, उसे ह्यूमरस कहते हैं। और उसके अंश बताए गए। नेक्स्ट है ह्यूमस के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमरस, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमरस के गुणधर्म। तो ह्यूमरस के गुणधर्म निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला ए है भौतिक गुणधर्म, बी है रासायनिक गुणधर्म। पहला ए है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले अपन इसका पढ़ेंगे बेटा भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बी पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, बी इसका है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म को अपन बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और रासायनिक गुणधर्म को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक। पहला यहां से उठा रहे हैं भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ ए पार्ट भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमरस के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं। पहला फर्स्ट यह है गहरे भूरे रंग का, यह है गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है या गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। यह है गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। ह्यूमरस के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा, ह्यूमरस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ह्यूमरस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। से थर्ड पार्ट है, यह गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है, ह्यूमरस पर ऋणात्मक आवेश होता है। और थर्ड देखें, यह है जल में अविलेय, ये जल में विलय होता है परंतु कोलाइडी बनाता है, यह जल में विलय होता है परंतु कोलाइडी बनाता है। ह्यूमरस में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, फैलने एंड सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, ह्यूमरस में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमरस के भौतिक गुणधर्म। पहला बताइए गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। ह्यूमरस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यह जल में विलय होता है परंतु कोलाइडी बनाता है। और ह्यूमरस में फैलने और उसके सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये है इसके भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म मैंने आपको चार पार्ट बताए। यह गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यह जल में विलय और कोलाइडी बनाता है। और नेक्स्ट बताया इसमें आपको मैंने, इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। और इसमें
एक और होता है, ये एक्रिस्टलीय और कोलाइडी पदार्थ बनाता है। ये है एक्रिस्टलीय, यह है एक्रिस्टलीय, यह है एक्रिस्टलीय और कोलाइडी होता है। एक्रिस्टलीय और कोलाइडी होता है। यह गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। हुमरस ऋणात्मक आवेश होता है। यह जल में एविले, सॉरी ये एविले होता है, यह जल में एविले होता है परंतु कोलाइड बनाता है। हुमरस में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। पांचवा है हुमरस एक्रिस्टलीय और कोलाइडी होता है। यह है एक्रिस्टलीय और कोलाइडी होता है। यह आपका ए पार्ट कंप्लीट भौतिक गुणधर्म। बी ले रहे हैं रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला है हुमरस की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हुमरस की प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हुमरस की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। पहला रासायनिक गुणधर्म है हुमरस की प्रतिरोधक क्षमता, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। दूसरा है हुमरस में कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह है और इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। इनोलिक और इनोलिक समूह है उपस्थित होते हैं। इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। तीसरा देख रहे हैं, पहला बताया हुमरस में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हुमरस में कार्बोक्सी समूह, फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह और इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं, उससे पहले इसकी प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। हुमरस में कार्बोक्सिलिक समूह, फिनोलिक समूह और इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। और इसमें हुमरस में कार्बन 55 से 60% होता है। हाइड्रोजन 55 से 60, हाइड्रोजन 4 से 5% होता है। ऑक्सीजन 35 से 40% होती है। नत्रजन, और इसमें जो नत्रजन होता है वो 3 से 6% होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, सल्फर एंड लोहे की मात्रा भी उपस्थित होती है, एंड लोहा की मात्रा भी सम्मिलित होती है। ये आपके हो गए रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। अपन रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं किसके? हुमरस के। तो हुमरस के रासायनिक गुणधर्म क्या है? पहला, इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हुमरस में कार्बोक्सिलिक समूह, फिनोलिक समूह और इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। हुमरस में कार्बन, सी मतलब कार्बन 55 से 60% होता है। एच मतलब हाइड्रोजन 4 से 5% होता है। ऑक्सीजन 35 से 40% होती है और नत्रजन 3 से 6% होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, सल्फर और लोहे की मात्रा भी सम्मिलित होती है। तो ये यहाँ पर हुमरस के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट। पहला आपने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। हुमरस के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी जो हुमरस के दो पार्ट है, एक तो भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक। सबसे पहले अपने भौतिक गुणधर्म पढ़े। यह गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। हुमस पर ऋणात्मक आवेश होता है। यह जल में एविले परंतु कोलाइडी बनाता है। हुमरस में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। यह एक्रिस्टलीय और कोलाइडी होता है। ये इसके भौतिक गुणधर्म है। ये क्या है? इसके भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट ले रहे हैं रासायनिक गुणधर्म। हुमरस में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हुमरस में कार्बोक्सिलिक समूह है,
फिनोलिक समूह है, इनोलिक समूह उपस्थित होते हैं। हुमस में कार्बन 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40% और नत्रजन 3 से 6% होते हैं। नत्रजन कितने? 3 से 6%। और इसके अलावा इसमें फास्फोरस, सल्फर और लोहे की मात्रा भी सम्मिलित होती है। ये आपके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, हुमरस का निर्माण। हुमरस का निर्माण ये बढ़ता कैसे? हुमरस का निर्माण, हुमरस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हुमरस, फॉर्मेशन ऑफ हुमरस, हुमरस का निर्माण। अब इसका निर्माण कैसे होता है तो इसके बारे में पढ़े थोड़ा सा। हुमरस एक जटिल यौगिक होता है। हुमरस एक जटिल यौगिक होता है और इसके निर्माण में जटिल रासायनिक क्रियाएं, जटिल रासायनिक प्रक्रम से हुमरस एक जटिल यौगिक होता है। इसके निर्माण में जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा किया जाता है। जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा किया जाता है और इसका निम्न 3 प्रकार से करते हैं अपन। फर्स्ट है लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। फर्स्ट इसका लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। दूसरा है इसका रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण। और तीसरा है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। इनके द्वारा हुमरस का निर्माण किया जाता है। अपन पढ़ रहे हैं हुमरस का निर्माण। तो हुमरस एक जटिल यौगिक होता है। इसका निर्माण जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा किया जाता है और इसके निर्माण को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, दूसरा है रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण, तीसरा है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। अब इनको एक एक अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। अब लिग्नोप्रोटीन का निर्माण कैसे होते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद रोधी अणु को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। तो पहले अपन देख रहे हैं लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। लिग्नोप्रोटीन देखेंगे, पहला देख रहे हैं लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। फर्स्ट लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। अब लिग्नोप्रोटीन में अपन देख रहे हैं इसमें प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। लिग्नोप्रोटीन का
निर्माण करते हैं, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये आपको हो गया लिग्नोप्रोटीन का नाम। इसमें प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन के साथ सहयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेकंड है इसमें अपने पास रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। तो सेकंड है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, जीव ऊतक का निर्माण, रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। और उसके बाद नेक्स्ट है मृत्तिका संयोजन। तो रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, तो रोधी एक तो होता है रोधी, एक होता है प्रतिरोधी। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। अब इसमें अपन पढ़ेंगे रोधी अणु जीव ऊतक के निर्माण में शर्करा और विच्छेदन की प्रक्रिया में, शर्करा और विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है। शर्करा और अन्य पदार्थ के विच्छेदन से, अन्य पदार्थों के विच्छेदन से, पदार्थों के विच्छेदन से ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है, जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है, जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार हुमरस बनते हैं, इस प्रकार हुमरस प्राप्त होते हैं। ये है आपका सेकंड ज्योति अणु जीव ऊतक का निर्माण। शर्करा और अन्य पदार्थों के विच्छेदन से ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार हुमस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपना तीसरा है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। तीसरा पढ़ते प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। क्ले में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। क्ले में अम्लीय गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन प्रोटीन में क्षारीय गुण भी पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन में क्षारीय गुण भी पाया जाता है। क्षारीय गुण भी पाया जाता है। ये आपके दोनों का रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। शर्करा और अन्य पदार्थों के विच्छेदन से ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार हुमरस प्राप्त होता है। दूसरा है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। जो दूसरा आपका जो पार्ट है वो क्या है आपका प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। अब प्रोटीन मृत्तिका संयोजन के बारे में बताएं। कले में अम्लीय गुण, कले मतलब रॉ मटेरियल अतिरिक्त पदार्थ, कले में अम्लीय गुण पाया जाता है इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन प्रोटीन में क्षारीय गुण भी पाया जाता है। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ हुमरस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हुमरस। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ हुमरस, हुमरस का निर्माण। तो हुमरस का निर्माण अपन कैसे करते हैं? हुमरस एक जटिल यौगिक होता है, उसके निर्माण जटिल रासायनिक प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। जैसे और इसको निम्न भागों में बांटा गया है।
पहला है लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, पहला जो इसका पार्ट है वो है लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। दूसरा है रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण। तीसरा है प्रोटीन मृतिका संयोजन। तो पहला देख रहे हैं लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, इसमें प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे हुमस का निर्माण होता है, जिससे हुमरस का निर्माण होता है, हुमरस का निर्माण होता है, जिससे हुमरस का निर्माण होता है, हुमरस का निर्माण होता है। ओके एवरीवन, इसमें प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन के साथ सहयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, जिससे हुमरस का निर्माण होता है। तीसरा है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणु शर्करा और अन्य पदार्थों के विच्छेदन से ऊर्जावान है, जिससे अमोनियम लवण का निर्माण होता है और इससे हुमस प्राप्त होती है। नेक्स्ट थर्ड है प्रोटीन मृतिका संयोजन। क्ले में अम्लीय गुण पाया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है, लेकिन प्रोटीन में क्षारीय गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार ये आपका हुमरस का निर्माण कंप्लीट। अपन यहाँ पर हुमरस का निर्माण देख रहे हैं और ये आपका यहाँ पर हुमरस का निर्माण कंप्लीट। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो नेक्स्ट अब हुमरस का संगठन। हुमरस का संगठन, हुमरस का संगठन, कंपोजिशन ऑफ हुमरस, कंपोजिशन ऑफ हुमरस, कंपोजिशन ऑफ हुमरस, कंपोजिशन ऑफ हुमरस, हुमरस का संगठन। अब हुमरस का संगठन पढ़ेंगे तो कौन कौन से हुमरस में पार्ट काम आते हैं वो देखिएगा। तो हुमरस एक जटिल कार्बनिक है, हुमरस एक जटिल अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय, हुमरस एक जटिल अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। हुमरस के बारे में पढ़े तो हुमरस एक जटिल अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है और यह कोलाइडली विलयन बनाता है, और यह कोलाइडी पदार्थ बनाता है, कोलाइडी पदार्थ बनाता है, कोलाइडी पदार्थ बनाता है। और हुमरस का संगठन निम्न प्रकार से, हुमरस का संगठन निम्न प्रकार से, हुमरस का संगठन निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। अपन पढ़ रहे हैं हुमरस का संगठन, कंपोजिशन ऑफ हुमरस। तो हुमरस एक जटिल अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह कोलाइडी पदार्थ भी, कोलाइडी पदार्थ बनाता है। हुमरस का संगठन निम्न प्रकार। अब इसका अपन संगठन पढ़ेंगे कैसे, किस प्रकार से है। तो इसके संगठन को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। इसके संगठन को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा और वसीय यौगिक, वसा एवं वसीय यौगिक, वसा एवं वसीय यौगिक। तीसरा है लिग्निन, लिग्निन। चौथा है प्रोटीन, चौथा है पार्ट इसका प्रोटीन। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और वसीय यौगिक, तीसरा है लिग्निन और चौथा बेटा क्या है, प्रोटीन। ये अपन पढ़ रहे हैं इसका संगठन, ये अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसका संगठन, ये अपन इसका पढ़ रहे हैं यहाँ पर संगठन। तो इसका संगठन को निम्न 4 भागों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। अब एक एक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट।
सबसे पहले अपन ले रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर दो पार्ट हैं और पहला है हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और दूसरा पार्ट है इसका सेल्यूलोज। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेमीसेल्यूलोज और दूसरा सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज की कितनी परसेंटेज होती है और सेल्यूलोज की कितनी होती है? इसकी परसेंटेज होती है 3 से 5% प्रेजेंट होता है और ये 5 से 12% प्रेजेंट होता है। अपन संगठन पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट है, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज की 3 से 5% मात्रा होती है और सेल्यूलोज की 5 से 12%। दूसरा है वसा और वसीय यौगिक। वसा एवं वसीय यौगिक, वसा एवं वसीय यौगिक। और वसा और वसीय यौगिक की जो परसेंटेज है वो होती है 1 से 5% ओनली। इसकी कम होती है, केवल 1 से 5%, केवल 1 से 5%, मात्र 1 से 5%। अपन कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट पढ़े, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज 3 से 5% मात्रा होती है, सेल्यूलोज की 5 से 12%। फिर अपन ले रहे वसा और वसीय यौगिक, इसकी मात्र 1 से 5% मात्रा होती है। इसके बाद अपने दो बचे लिग्निन और प्रोटीन। तो तीसरा अपन ले रहे हैं लिग्निन। तीसरा पार्ट अपने पास है लिग्निन। लिग्निन की कितनी मात्रा होती है और प्रोटीन की कितनी मात्रा? चौथा पार्ट है अपने पास प्रोटीन। चौथा पार्ट अपने पास है प्रोटीन। तो सबसे पहले अपन लिग्निन की देखेंगे कि लिग्निन की कितनी परसेंट उसका कंपोजिशन है, संगठन है। उसके बाद अपन देखेंगे प्रोटीन का। तो अपन देख रहे हैं लिग्निन। लिग्निन का जो परसेंटेज है 35 से 55% होता है, 35 से 55%। और प्रोटीन का होता है 30 से 35%, 30 से 35% इनका संगठन होता है। और इस प्रकार बेटा आपका ये संगठन कंप्लीट। तो अपन पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमरस। तो मैंने कंपोजिशन में क्या बताया आपको? अपन देख रहे हैं ह्यूमरस का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमरस। अपन यहाँ पर ह्यूमरस का संगठन पढ़ रहे हैं, यानी इसमें कितने पार्ट से मिलकर बना है, कैसे है। तो ह्यूमरस एक जटिल एक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जटिल एक्रिस्टलीय पदार्थ होता है और यह कोलाइडी पदार्थ बनाता है। और ह्यूमरस का संगठन निम्न प्रकार से है। तो अपन देख रहे हैं तो ह्यूमरस के संगठन में 4 पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। लिग्निन और आपका प्रोटीन। तो इसमें 4 पार्ट हैं आपके, वसा है वसीय यौगिक, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा है वसीय यौगिक, तीसरा लिग्निन और चौथा प्रोटीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट में 2 पार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, पहला है हेमीसेल्यूलोज, दूसरा है सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज की परसेंटेज है 3 से 5%, सेल्यूलोज की परसेंटेज है 5 से 12%। दूसरा पार्ट इसका वसा एवं वसीय यौगिक, इसकी मात्र 1 से 5% ही मात्रा होती है। वसा और वसीय यौगिक की कितनी मात्रा होती है? मात्र 1 से 5% मात्रा ही इसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन देखें लिग्निन। नेक्स्ट आपका लिग्निन, इसकी 35 से 55% मात्रा होती है। इसकी आपकी होती है 35 से 55%। इसकी मात्रा होती है 35 से 55%। से 55%। ओके भाई, इसकी 35 से 55% होती है। और दूसरा आपका है प्रोटीन। प्रोटीन की होती है 30 से 35%। इस प्रकार आपका ये संगठन कंप्लीट। तो आज आपने इस क्लास में क्या क्या रिव्यू किया वो देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर
ह्यूमस के गुणधर्म, तो गुणधर्म दो पार्ट होते हैं, भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन भौतिक गुणधर्म। ये बताया मैंने, गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ, ऋणात्मक आवेश, जल में अविलय परंतु कोलाइडी बनाता है, हुमस में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, और लास्ट इसका भौतिक गुणधर्म ये एक्स्टलीय व कोलाइड होता है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, इसका रासायनिक गुणधर्म। तो ये प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, कार्बनिक समूह फिनोलिक और इनोलिक समूह, कार्बन 55 से 60, हाइड्रोजन 4 से 5, ऑक्सीजन 35-40, नाइट्रोजन 3 से 6, और इसके अलावा फास्फोरस सल्फर लोहा भी उपस्थित होते हैं। फिर ह्यूमस का निर्माण, तो ह्यूमस एक जटिल यौगिक होता है, इसका निर्माण जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है, जिसमें 3 भाग में बांटा गया है, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण और प्रोटीन मृतिका संयोजन। ये आपका हो गया लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, दूसरा रोधी अणुजीव ऊतक का, तीसरा प्रोटीन मृतिका संयोजन। एंड द लास्ट पॉइंट मैंने लिया आपको कंपोजिशन ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का संगठन। तो ह्यूमरस एक जटिल क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह कोलाइडी पदार्थ बनाता है, और ह्यूमरस का संगठन निम्न प्रकार से है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। तो अपन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसके 2 पार्ट हैं, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज 3 से 5%, सेल्यूलोज 5 से 12%, वसा वसीय यौगिक की 1 से 5% ओनली। नेक्स्ट लिग्निन की 35 से 55% संगठन होता है, और प्रोटीन का ओनली मात्र 30 से 35% संगठन है। इस प्रकार बेटा आपका ये संगठन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके प्रभाव पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, अपने PDF साथ रखना और इसको साथ साथ तैयार करना, एकदम इजी वे में टॉपिक चल रहा है आपका। इसकी 2 या 3 क्लास के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो मैंने ह्यूमरस का डेफिनेशन हो गई, ह्यूमरस का आपको मैंने प्रकार बता दिए, ह्यूमरस का गुणधर्म बता दिए, और लास्ट क्या बताया, ह्यूमरस का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमरस। तो ये यहाँ पर आपका संगठन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके प्रभाव। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।